हेलो बच्चों। तो फिर आ गए। चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका न्यू क्लास, चैप्टर नंबर 2, पावर प्ले, क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू एडिशन। तो लास्ट क्लास में आपको एक स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी क्या थी? उसमें स्टोरी थी, उसमें एक हमारे पास क्या था, पावर बूस्टर स्टेशन। क्या था? एक गांव के अंदर क्या था, पावर बूस्टर स्टेशन। पावर बूस्टर स्टेशन के अंदर जो भी कोई जाता था उसे उसकी पावर मिलती थी। पावर किस उसमें मिलती थी बच्चों? जैसे कि 2 को जब 5 ने पीट दिया तो 2 कहाँ गया? 2 गया पावर स्टेशन पे, तो उसकी बैक पे या उसकी पीठ के ऊपर छोटा सा 3 आपके आके बैठ जाता है। तो उसका मतलब जब वो इससे बाहर निकला है तो वो देखता है कि उसकी जो पावर वो 3 टाइम्स मोर हो जाती है। मतलब 2 जा 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी पावर बराबर किसकी हो जाती है? 8 के बराबर। और इसकी लड़ाई किससे होती है बच्चों? वो होती है 5 नंबर से। तो ये उससे ज्यादा पावर हो जाता है। तो ये था हमारा, हम इसके बारे में कर रहे थे, पावर बूस्टर स्टेशन के बारे में। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों। किसकी प्रॉपर्टीज है? किसकी प्रॉपर्टीज है? पावर की। तो पावर क्या होता है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था। मान लो 2 की पावर आपका पास 5 है, तो ये क्या हो गया? ये हुआ हमारा बेस। ये क्या हुआ? हमारा बेस। और 5 क्या हुआ? ये हुआ बेस। और 5 क्या हुआ? ये होती है हमारे बच्चों पावर, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं एक्सपोनेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये इसी के बारे में आज हम, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम आगे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं। जैसे कि आप कोई भी नंबर लें, नंबर हम लेट ए नंबर हम n मान लेते हैं। कोई भी n, मतलब n मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था, n इक्वल टू जो है वेरिएबल होता है बच्चों। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हम इसकी जगह, नंबर की जगह, हम इस n की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी आपका डिजिट रख सकते हैं। तो हमने यहाँ आपका वेरिएबल n मान लिया। x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ n मानते हैं। n की पावर, अगर बच्चों हमारे पास n की पावर 1 या 2 है, या मान लो a है, तो है ना, और दूसरे के पास हमारे पास दूसरा भी n है, मतलब उसकी पावर b है। तो इसका n मल्टीप्लाई n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b, तो इसकी फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों? इन दोनों पावर क्या होगी? इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा? n, इसकी पावर कितनी है? a, इसकी पावर कितनी है? b, तो n a प्लस b। अब इस एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल में क्या आ गया? जैसे मान लो 5 की पावर 4 है, इसका बेस, दोनों का बेस बराबर है बच्चों, तो इसका 5 की पावर दूसरा 3 है। तो अब इसका क्या होगा? तो बच्चों ये 5 जो बेस एज इट इज रहेगा, और इसकी पावर जो दोनों आपकी ऐड हो जाएंगी। इसका क्या आ जाएगा बच्चों? 5 की पावर आ जाएगा अब 7। 5 की पावर हो गया 7। तो ये है हमारी बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टीज। लेट, अब दूसरी प्रॉपर्टीज में चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है, दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या बच्चों? दूसरी प्रॉपर्टीज में है, अगर n बेस ऐसा है, उसकी पावर a है, और उसके बाहर उसकी पावर b है, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा बच्चों? इन जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई, a इंटू में b। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। n के जगह हम बच्चों, n के जगह हम, n के जगह हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो इस टाइम ले लेते हैं हम 3 बेस है, उसकी पहली पावर कितनी बच्चों? पहले पावर लेंगे हम पावर को अलग डिनोट करते हैं। पहले पावर ले लिया हमने 3। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसकी पावर 3 है। ए की जगह हम, ए की जगह हम 3 हो गया, और बी की जगह क्या हमारी पावर? बी की पावर अपने पास 4। तो नाउ क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा बताइए? अब इसकी पावर होंगी, इसकी दोनों की पावर क्या होंगी? बीच में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3। तो 3 इंटू में 4, ये पावर है इसकी बच्चों, ये 3 और 4, ये मल्टीप्लाई जाएगी, तो इसकी पावर हो जाएगी 3 की पावर है। ये है बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी। ये आपकी दो प्रॉपर्टी होगी, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी आगे जो पावर है, आगे जो क्लासेस हैं, सब में ही आपका यही चलेगा, सब में पावर की ही ऊपर चलेगी और यही प्रॉपर्टी चलेगी। थर्ड वन प्रॉपर्टीज बच्चों, थर्ड क्या है? अगर आपकी पावर एन ए डिवाइडेड बाय बच्चों, ये अभी हमने मल्टीप्लाई करा था, ये डिवाइड है, ये है पावर एन बी, तो ये कितना आएगा बच्चों? तो इसमें पावर क्या होगा? पहले में से दूसरी घट जाएगी, तो ये बेस एज इट इज रहेगा एन, फर्स्ट पावर a माइनस बी। ठीक है बच्चों। अब हम इसका क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम इस बार ले लेते हैं, आपकी मान लो 3 की पावर यहाँ 5 है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर
4। तो इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, जब यहाँ डिवाइड का बीच में साइन होगा तो इसे लिखेंगे ऐसे 3 की पावर 5 माइनस में 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 2। तो अब ये इसका क्या होगा, 3 की पावर 2। ये किस में है आपका, ये है आपका किसमें, ये है आपका जब ये बीच में डिवाइड हो और सेम बेस हो और डिवाइड हो। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास ये सेम बेस में अगर हमारे पास क्या हो कि अगर बेस दोनों अलग अलग हो तो क्या होगा, मान लो ये बेस है n की पावर a, ठीक है बच्चों, n की पावर a, और ये आपका बेस होगा m, लगा लो n की पावर। इनका बेस हो और बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका बताइए इसका क्या होगा। तो इसका क्या होगा कि n की पावर क्या होगा इसका, n डिवाइडेड बाई m, इन दोनों की पावर। ठीक है बच्चों, इन दोनों की पावर a। अब इसका देखेंगे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम 5, या हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं इस टाइम। 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये दोनों हैं, इनका बेस अलग अलग है, दोनों का बेस अलग अलग है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर दोनों की 3। तो ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब हम फोर्थ में चलें। फोर्थ में क्या है, अगर दोनों क्या होगी, दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस अलग अलग है। जैसे ये था आपका ये वाला, ये था बेस, ये इनका बेस अलग अलग है। तो ऐसा अगर दोनों का क्या होगा बच्चों, बेस अलग है और पावर सेम है तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो m की पावर a है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे हमने ये करा है इसमें भाग है तो सेम एज इट इज इनटू में m और पावर दोनों की a आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया समझ में, ये आपको समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी आपकी 6 है। क्या हुआ, अगर ये दोनों का बेस सेम है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर बेस सेम नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी और दोनों पे पावर आ जाएगी। तो ये बच्चों ये है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, और इनमें खास प्रॉपर्टीज बच्चों एक और मैंने बताया था, इसका यहाँ एग्जाम्पल और बताता हूँ। एग्जाम्पल मान लो इसका अपना 5 का 3 है इंटू में 4 का 3, दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इनका क्या होगा 5 इंटू में 4 अपॉन 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज, ये हमें जो आपको लिख के रखनी है और ये याद रखनी है। इसी के बेस पे अपनी जितनी भी एक्सरसाइज है, जितना भी ये चैप्टर है, इसी पे ही वो पूरी तरह डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया। एक चीज और समझ लिया बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर किसी भी उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर किसी की पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 होगी। समझ गए, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है फिगर इट आउट जिसे बोलते हैं, जो पेज नंबर 44 पे। सबसे पहले बच्चों इसमें क्वेश्चन है, find out the unit digit in the value of यूनिट डिजिट निकालने किसमें बच्चों, इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर है बच्चों 224, यही है 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। ठीक है बच्चों, अब हमें एक बात हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम ने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि जब दो हो और बेस सेम हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कौन सी वो वाली लगती है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो बच्चों कौन सी लगती है। हमने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। क्या बताया था, इसका इक्वल कितना आता है, एन ए माइनस बी, ये बताया था, ये प्रॉपर्टी बताई थी हमने, ये प्रॉपर्टी बताई थी। अब यहाँ बेस तो सेम, यहाँ तो सेम है, यहाँ तो सेम नहीं है, तो इसको हम बेस को सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे बच्चों, तो ये अपना एज इट इज रहेगा 224 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसे ऐसे लिख लें पावर 2 इंटू में 32, क्योंकि बच्चों 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 2 इंटू में 2 इक्वल टू 4। तो ये 4 था अपने पास, ये 4 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा
ये वाली इस कंडीशन में देखो एक और प्रॉपर्टी आती है अपनी। इस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी आती है? हमने बताया था जब दोनों का सबसे सेकंड वाली प्रॉपर्टी बताया था। कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी? सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी एन ए और ये बी, तो ये क्या हो जाता है बच्चों? एन ए मल्टीप्लाई में बी, बताया था। ये बताया था ये प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बताइए। तो अब एज इट इज ऐसे लिखेंगे 224, ये तो ऐसे ही रहेगा डिवाइड। अब इसका क्या आ जाएगा? इसमें इसकी मल्टीप्लाई की 2 इंटू में 32। यहां तक समझ में आ गया? पूरी तरह समझ में आ गया बच्चों? अब देखें कितना आ जाएगा? 224 डिवाइड बाई 264 आ गया। 224 264। अब हमारी ये वाली प्रॉपर्टी देखें बच्चों, बेस हमारा सेम हो गया, बेस दोनों का ये वाले प्रॉपर्टी बेस सेम हो गया, ओनली पावर इज द डिफरेंट। देन वी विल लाइक राइट दिस वन। कैसे लिखेंगे बताइए, जल्दी बताइए कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे एन ए माइनस बी। तो एन क्या अपने पास 2, पावर कितनी है पहली? 224 माइनस 64, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? तो ये आ जाएगा 2 तो बेस आ जाएगा 40 160, तो ये आ जाएगा अपना 160। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2, तो ये आ जाएगा हमारा 160। समझे बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके साथ साथ बच्चों हम आपको प्रॉपर्टी भी बता देंगे कि इसमें ये प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी का आपको ख्याल देखना है, जो आइडेंटिटी है उसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों, देयर आर 5 बॉटल्स इन ए कंटेनर। एक कंटेनर है बच्चों, वन कंटेनर, कंटेनर कंटेन कितना? 5 बोतल। एक कंटेनर में कितना है बच्चों? 5 बोतल है? तो एक कंटेनर 5 बोतल है। और फर्स्ट डे कितना आएगा? फर्स्ट डे कितना आएगा? फर्स्ट डे 1 इंटू में 5, ठीक है। सेकेंड डे कितना आएगा? सेकेंड डे में आएगा 2 इंटू में 5। थर्ड डे कितना आएगा? थर्ड डे इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 इंटू में 5। ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो इसमें जब कंटिन्यू पर पहुंचेंगे तो ये कह रहा है क्या क्या हुआ बोला, हाउ मेनी बॉटल्स विड बी देयर इन आर आफ्टर 40 डेज। 40 डेज में क्या होगा? तो बच्चों ऐसे चलेंगे तो 40 डेज में कितना आ जाएगा? 40 डे इक्वल टू कितना आएगा? 40 इंटू में 5। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 200 बोतल। तो 40 डेज में कितना बोतल आ जाएगा? 200 बोतल। इजी है? इजी है बच्चों? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपको समझाने के लिए कि आपको पूरी तरह समझ में आए, नहीं तो हम डायरेक्ट व्यू क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बच्चों क्वेश्चन आपको बुक में से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं अगर इसमें लिखूंगा तो आपको वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप भी उसे देखने या पढ़ने या सुनने के चक्कर में बहुत बोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर। राइट as the product of two or more power in the 3 different ways. 2 or more power in a 3 different ways. तो सबसे पहले 3 different ways में लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर है बच्चों? 64। तो का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे ही पता लगेगा ना हमें। तो 2 तो बच्चों देखो ये आ गया। तो अगर हम इसे सीधे सीधे सिंपल तरीके से लिखते हैं तो 64 इक्वल टू हो जाता है 2 की पावर कितनी बच्चों? 1 2 3 6, 2 की पावर 6 इक्वल टू क्या आएगा? 64। ये ऐसे लिख सकते हैं। बट ही से इन द क्वेश्चन राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर इन द 3 डिफरेंट वेज। 2 और मोर पावर में, तो इसमें क्या देखो बच्चों, ये बना लेंगे हम ऐसे, पहले 2 बना लिया, फिर पहले आपका 2 बनाया, 2 4 हो गया, फिर इसका ये ले लेंगे 8 हो गया, और ये 2। तो देख इसका ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 इंटू में 4, ये होगा 4 इंटू में 8।
लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं इसका है। तो उसने आपका बोला था, इसमें क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन था थर्ड में 64 का क्यूब, ये था बच्चों। अब 64 का बराबर ये आ गया, अब इसका पूरे का हमने पास क्या आएगा, क्यूब। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 4 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3। अब ये 2 कैसा है बच्चों, ये फर्स्ट 2, ये 2 2 4 एंड 8 2 4 8 2 4 8। ठीक है, समझ गए, ये आपकी समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद इनकी पावर 64 का, अपने पास 64 की पावर क्यूब का ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। सेकंड में क्या दिया बच्चों, सेकंड में दिया है आपका 198 सेकंड में दिया है आपका 192 की पावर 8, 192 की पावर 8। अब इसे देखें हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसका भी वही सेम, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते पहले 192 ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका 192 का, सबसे पहले हम बच्चों 192 का देखते हैं। 192 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2, है ना, ये आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्लस 192 का 192 का पावर 8, तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 इंटू में 2 इंटू 2 6 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 टाइम्स है और ये 3 है, इसका पावर क्या आ जाएगा 8। अब उसने कहा 2 डिफरेंट वे में लिखना बच्चों, 2 डिफरेंट वे में, तो हम कैसे लिखेंगे, एक इसका ये कितना होगा 2 2 जा 4 4, ये हो गया। अब इसका 2 2 जा 4 2 जा 8, इंटू में 2 3 जा 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे जो इसे पूरा करके लिखेंगे 4 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 8 इंटू 6 की पावर 8। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा इसके ही बराबर आंसर आएगा, आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका सेकंड। ठीक है, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। ठीक है बच्चों, इसकी होल की पावर 8 है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ये इसने बोला बच्चों 2 डिफरेंट वेज, दैट्स व्हाई वी विल ट्राई इन दिस वन। नेक्स्ट वन है 32 का -5, 32 की -5 पावर। अब बच्चों वही सेम 32 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे पहले हम, कितना आएगा 16 8 4 2। ठीक है, तो इसका क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आया, ये आया आपका, किसका है ये आया आपका 32 का। अब उसका आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था 32 का -5। तो बच्चों इसमें क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका होल क्या जाएगा -5। अब इसे लिखना 2 डिफरेंट वे में, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6। देखो बच्चों, हम इसे एक मैं वो बता दूं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, जो हमारा तरीका वो यही है। पर उसने बोला कि आपको ये डिफरेंट डिजिट में लिख के दिखाना है, मतलब इसने बोला है गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर, प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर। तो ये ले लेंगे, ये सबसे पहले क्या है अपने पास 4, ये इंटू में 8, 2 डिफरेंट हो गए, इसका -5। अब इसे हम कैसे लिखेंगे 4 का पावर -5 एंड 8 का पावर -5।
ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना? 4 में आपको कुछ बताना है। पढ़ें। सबसे पहले क्या है? एग्जाम ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू। क्या स्टेटमेंट में क्या बताना है बच्चों? सबसे पहले ही बताना है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। वो स्टेटमेंट कि ऑलवेज ट्रू है। सेकंड वन क्या बताना है? सेकंड वन बताना है ओनली समटाइम्स ट्रू। ओनली समटाइम्स ट्रू। और थर्ड वन क्या है बच्चों? थर्ड वन बताना है उसे, क्या बताना है? नेवर ट्रू। नेवर ट्रू। इन तीनों में से स्टेटमेंट के बारे में बताना। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट देखना है फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, उसमें क्या? क्यूब नंबर आर आल्सो ए स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर आर आल्सो ए क्यूब नंबर देखते हैं हम, किसी का भी क्यूब नंबर। सबसे पहले देखते हैं हम किसका। सबसे पहले देखते हैं बच्चों किसका क्यूब देखते हैं हम। बताइए, आप ही बताइए किसका देखें सबसे पहले। क्यूब कौन सा होता है? 64। 64 क्यों? 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये क्या आएगा? 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, उसने बोला है क्यूब नंबर आर आल्सो ए स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर भी होता है। तो 64 ले लिया, इसका क्यूब हो गया 4। क्यूब नंबर आर आल्सो ए स्क्वायर नंबर। अब इस 64 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये बच्चों किसका होता है? 8 8 या, तो ये किसका हो गया? 8 का स्क्वायर। तो ठीक है, यहां तो ठीक है। क्यूब नंबर इज आल्सो ए द स्क्वायर। क्यूब नंबर इज आल्सो स्क्वायर। अब सेकंड वन देखें बच्चों। सेकंड वन क्या है अपने पास? सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन कौन सा नंबर लें? सेकंड लेते हैं 729। 729 किसका होता है? 9 का। 9 का क्यूब हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 का क्यूब होगा। अब इसका स्क्वायर देखें, होता है स्क्वायर किसी का? 729 स्क्वायर होता है किसका? 27 का। क्यों क्यों होता है? 27 इंटू 27, ये कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर। तो ये तो अभी भी ठीक चल रहा है कि अभी भी ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है? कि क्यूब नंबर आर आल्सो ए स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर आल्सो ए स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर आल्सो ए स्क्वायर नंबर। बट if we go to the another one, that is we take the number 9, we take number 27। बच्चे 27 का किसका होगा? ये क्यूब 3 इंटू 3 इंटू में 3। तो ये किसका क्यूब होगा? 3 का क्यूब है। ठीक है, बढ़िया। अब बच्चों देखो 27 इज द स्क्वायर ऑफ एनीवन। 27 किसका स्क्वायर होता है? अगर हम 27 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, but is not equal to 27. That means it is not always true. Only this one, only sometimes true. तो इसे क्या लिखेंगे हम? ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? Only sometimes true। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, वो ओनली समटाइम्स ट्रू है। हमने आपको करके दिखा दिया कैसे होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 4 का सेकंड। अब उसका रीजन भी बता रहे हैं हम साथ साथ। क्या है? 4th पावर आर आल्सो द स्क्वायर नंबर। उसने बोला बच्चों 4th पावर आर आल्सो द स्क्वायर नंबर। तो देखें सेकंड में 4th पावर, मान लो कोई भी नंबर, हमने कोई भी नंबर ले लेते हैं a, उसका 4th पावर आल्सो स्क्वायर। तो 4th पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ऐसे। तो यस, बिल्कुल, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये क्या है? ये ऑलवेज ट्रू। ये क्या है? ये क्या बच्चों? ये आपका ऑलवेज ट्रू। इसमें क्या आएगा? यस, ये दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब इसका थर्ड देखें। थर्ड में क्या दिया है? थर्ड में दिया है द 5th पावर ऑफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। द 5th पावर
A5 फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिवाइजेबल क्यूब ऑफ दैट नंबर। इससे डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, हमें पता है जब A ये होगा, कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको, जब सेम बेस होगा वो होगा वो उसमें आगा उसमें डिवाइड करेगा A5 माइनस 3 तो इक्वल टू कितना आएगा A का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये भी क्या होगा बच्चों, ऑलवेज ट्रू। दैट्स वन ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। ठीक, ये भी हो गया, ये हो गया थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसमें क्या है, फोर्थ में है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मान लो ए फर्स्ट नंबर और दूसरा बी नंबर है, इनका प्रोडक्ट ऑफ क्यूब नंबर, तो इसका बच्चों पावर 3 है और इसका भी 3 है। क्यों क्यूब बोला उसने, तो हमारे ये प्रॉपर्टीज है, अगर दोनों बीच में मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ एंड द होल का क्यूब। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है बच्चों, अब लास्ट द क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ है बच्चों, उसमें क्या है, Q46 तो उसका क्यूब की पावर 46, द क्यूब इज द Q46 इज बोथ फोर्थ पावर एंड द सिक्स्थ पावर। किसका, क्यूब का फोर्थ पावर एंड क्यूब का सिक्स्थ पावर is fourth power and the q is the prime number. If q is the prime number then Q46 के बराबर वो होगा तो बच्चों it is not possible, ये क्या होगा, not possible। अब क्यों पॉसिबल नहीं है बताइए, क्योंकि है दिस इज नेवर ट्रू। अब बताते कैसे, अगर हम किसी का पावर का इनका एलसीएम लेंगे, 4 and 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, इसका एलसीएम होगा अपने पास 12 होगा। 12 को हम 46 से अगर डिवाइड करेंगे, 12 को 46 से, तो ये पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। तो इट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 46, सो दैट Q46 both Q46 is both not for the Q4 and Q6. So that is the question number 4 का option 5. This is a clear. Now question number 4 is now clear and we will, हम इसको कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना बच्चों, सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई में है, क्या है, 10 की पावर -5। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों क्या तरीका है अपने पास, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 का मतलब मैंने आपको बताया था, इफ 10 की पावर -2 या ये कहे कि a की पावर -2 या 3 का मतलब होता है बच्चों ये में होता है ये। तो यहाँ 10 की पावर -2 का बराबर क्या होगा, 1 में 10 की पावर 2 ऐसे होगा। अब क्योंकि बच्चों ये अभी हम इसे डिटेल में नहीं जाना है, अभी हम इसे आगे बताएंगे, इसमें डिटेल में जाए, मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आप देख के ना घबराएं कि 10 की पावर 2 क्या होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम सिर्फ कुछ नहीं देखना, हमें इसमें मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है तो दोनों को ऐसे रखेंगे, 2 × में -5 दोनों की। जब हमारे मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमारी पावर क्या होती है बताइए, जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या होती है, हैं वही ना, मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं जानबूझ के गलती करता हूँ और आप उसको बताते नहीं हो। तो ये क्या होगा, जब बेस मल्टी पावर बढ़ाएंगे तो बेस बराबर हो जाएंगे, जब बेस आ गया तो इन दोनों की पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, 2 प्लस में -5। सही है। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी है अपनी पास, प्रॉपर्टीज है a की पावर n, या उसी तरीके से दिखाते हैं हम, कौन सी, n की पावर a गुणा n की पावर b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
n की पावर प्लस में b, अगर क्या होगा, अगर बेस इक्वल होगा। तो अब इतना कितना आ जाएगा वैल्यू 10 की पावर, इसे हम ओपन करेंगे तो -7, ठीक है। 10 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, 10 की पावर -7, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब सेकंड वन देखें। सेकंड क्या क्वेश्चन है, इसको आपको प्रॉपर्टीज ही बतानी है, यानी आइडेंटिटी बतानी कि इस पे क्या आइडेंटिटी लगेगी। 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 को, देखो सबसे सिंपल इजी है, बस सीखने के लिए। यहाँ मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर जुड़ जाती है, यहाँ आपका डिवाइड है तो दोनों पावर दोनों में से आपस में घट जाएंगे। तो बेस सेम लिखा जाएगा 5, 7 माइनस में 4, तो कितना जाएगा बच्चों 5 की पावर 3। ये आपका आंसर है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है आपकी, इसमें प्रॉपर्टी लगी है n की पावर b बराबर क्या होगा na माइनस b। ये आपको ये आइडेंटिटी कराई हमने, है ना, वही आइडेंटिटी आपको करनी है आगे भी। थर्ड में क्या है, थर्ड में है 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। अब देखें, अब क्या होगा, डिवाइड है वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी, बेस सेम है, तो 9 की पावर -7 और -4, तो क्या आ जाएगा 9 की पावर -11। ठीक है बच्चों, 9 की पावर आ गया, ये कितना आया 9 की पावर बोला करें 9 की पावर 11। अब इसका फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है इसका बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, ये आपका 13, इसकी पावर है बच्चों -2, आउटसाइड है -3। इसका ये बताएं कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी जल्दी से बताएं हमें, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बच्चों। इसकी प्रॉपर्टी ये है, मैंने आपको बताया था ना, इफ n a और बाहर तो क्या होगा n a मल्टीप्लाई b, यही बताया था। तो यही प्रॉपर्टी लगनी है आपकी, यही प्रॉपर्टी लगनी है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, 13 -2 इंटू में -3, तो बच्चों कितना आ जाएगा 13 की पावर माइनस में प्लस हो जाएगा 13 की पावर 6। तो ये अपना आंसर है 13 की पावर 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। अब इसमें एक और बचता है क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ। तो ये प्रॉपर्टी में अभी आपको डिलीट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने ना उतारी हो ना रटी हो तो ये बच्चों आपको रट लेनी है, ये याद करनी है, याद करेंगे तभी इसमें आपको सक्सेस मिलेगी आगे। तो ये है नेक्स्ट वन आपका m की पावर 5 और बच्चों n की पावर है आपका 12 और ब्रैकेट में mn की पावर 9। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसमें इतना सारा देश में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, इसमें सीधा सिंपल सा ये ऐसे है m की 5 पावर 12 की पावर n मल्टीप्लाई से ये जो होता है ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, ये होता है, इसका मतलब है m की पावर n 9 और n की पावर ऑल्सो 9 सेम। अब ये वाली कंडीशन हमारी कौन सी होगी, ये वाली कंडीशन बेस दोनों का सेम पावर डिफरेंट, बेस दोनों का सेम पावर डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा इनकी पावर जुड़ जाएंगी। तो कितना जाएगा m 5 प्लस में 9, ठीक है, और n 12 प्लस में 9। यहां तक आ गया समझ में। तो ये कितना आएगा m इक्वल टू 14 और n इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 20, n इक्वल टू 20, 5 9 14 और 21। तो यही हमारा बच्चों क्या था आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, हैं? ये हम पर आपको मैंने बताया कि ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, जो आइडेंटिटी बताई, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।